हमने अपने लास्ट टॉपिक में कूलम्स लॉ और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। हमने देखा कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। हम कूलम्स लॉ के जरिए उस फोर्स को मेजर करते थे। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का एक अल्टरनेटिव वे गॉसेस लॉ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गॉसेस लॉ। अगर मैं आपको साइंटिस्ट गॉस के बारे में बताऊं तो ही इज अ जर्मन मैथमेटिशियन और इसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे पास फिजिक्स में, जिसमें स्पेशली हमारे पास जियोफिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एस्ट्रोनॉमी और इसके अलावा ऑप्टिक्स हैं। अब गॉसेस लॉ एक अनदर वे है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का। इसमें हम करते क्या है कि इसको सबसे पहले फाइंड करने के लिए हम एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस लेते हैं और उसके जरिए हम इसका रिलेशन निकालते हैं। बेसिकली गॉसेस लॉ प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि वो उस टोटल चार्ज जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के अंदर होगा ना, उसका रिलेशन बता रहा होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। एंड इट इज डिफाइंड एज Okay, Gauss's law states that the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge Q enclosed by the surface divided by the permittivity of the free space epsilon naught। इसमें हमारे पास permittivity of the free space epsilon naught से हम इसको डिनोट कर रहे होंगे और आप देख सकते हैं आपके पास ये जो एक स्फेरिकल सरफेस है जो ब्लू कलर में है उसको डिवाइड किया गया है हमने पीसीज में और उसके ऊपर हम देखेंगे टोटल चार्ज या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह लग रहा होगा। तो आए इसके लिए हम एक डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम उस पूरी डेरिवेशन को स्प्लिट करेंगे इनटू डिफरेंट एरियाज, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और अप टू डेल्टा AN तक। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना उस स्मॉल एलिमेंट का, वो हमारे पास A1 है और अगर हम उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे वो आपको पता है कि E.A1 होता है और इसके अंदर जो एंगल है वो cos 0 है। तो हमारे पास जो बेसिकली फ्लक्स बन रहा होगा वो E1 इंटू डेल्टा A1 होगा और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट A2 का होगा वो हमारे पास E2 डॉट डेल्टा A2 और अप टू हमारे पास जो फ्लक्स एन पॉइंट का बन रहा होगा वो हमारे पास EN डॉट डेल्टा एन के इक्विवेलेंट होगा। अब इसके बाद अगर मैं इन तमाम फ्लक्सेस को आपस में ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या बनता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 φ3 और अप टू हमारे पास प्लस φn तक का होगा। इसमें हमारे पास समेशन का साइन जो है वो इसके सम को एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हम उस समेशन को एरिया के ऊपर ले जाएंगे। आपको ये बात पता है कि जो एरिया है वो स्प्लिट हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास थ्रू आउट द होल स्फेरिकल बॉडी वो सेम ही रहेगी और आपको ये बात पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो Q/4πε0 × 1/r² था, क्योंकि हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है और चार्ज हमारे पास न्यूमरेटर वाले चार्ज से कट के सिंगल Q रह जाता होता है। और आपको ये बात पता चल रही है कि हमारे पास जो फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये होगा Q/4πε0/1/r² और हमारे पास समेशन ऑफ द सरफेस ऑफ डेल्टा A होगा। यानी कि आपने चीज़ ये फाइंड की कि जो हमारे पास E मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल सरफेसेस, और वो टोटल एरिया आपको पता है वो स्प्लिट हुआ होगा A1 A2 और अप टू AN तक में। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि टोटल एरिया जो होता है स्फीयर का वो हमारे पास 4πr² होता है, तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ 4πr² से। हैंस हमारे पास Q/ε0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4πr² हमारे पास कट जाएंगे इनमें। जब 4πr² हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा तो रिमेनिंग आइटम्स हमारे पास बचेगा चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर हमारे पास ये सारी बॉडी का देखें तो वो Q1/ε0, Q2/ε0 अप टू Qn/ε0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें अगर हम 1/ε0 जो कि कॉमन है सब में उसको कॉमन ले लेते तो रिमेनिंग आइटम्स हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn तक बचेगा। और अगर हम इन समेशन को समेशन वाले साइंस से चेंज कर दें तो हमारे पास 1/ε0 इंटू समेशन ऑफ क्यू आई होगा और आई को हम चेंज करेंगे 1 से लेके n तक। ठीक है, तो हमारे पास जो एट द एंड हमारे पास फाइनल पॉइंट आएगा या फाइनल हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी φ इज इक्वल टू Q/ε0 और यही हमारे पास गॉसेस लॉ था जिसको हमने शुरू में डिफाइन किया था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये था हमारे पास गॉसेस लॉ जिसको आपने देखा, जिसकी डेरिवेशन देखी कि कैसे वो 1/ε0 टाइम्स इनटू द चार्ज के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ देखने लगे हैं। इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर, कि हमारे पास अगर किसी कंडक्टर के ऊपर एक्सेस चार्ज हो, ज़्यादा अमाउंट में चार्ज हो, तो उसके ऊपर हमारे पास पॉइंट पे क्या चार्ज होगा, क्या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर हमारे पास कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाए तो इट मीन्स कि उसके इंटरनली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। और अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप देखें कि सरफेस के ऊपर सारे के सारे प्लस चार्ज शो कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से हमारे पास सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और इस सरफेस के अंदर हम एक येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक हम
इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसिडर करें जिसके अंदर पॉइंट P जो है इसके ऊपर 0 चार्ज है, बिकॉज हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हॉलो सिलेंडर वाला केस देखें तो हॉलो सिलेंडर में भी यही है कि हमारे पास जो कंडक्टर है, कंडक्टर की सर्फेसिस के ऊपर चार्जेस है, जबकि कंडक्टर अंदर से बिल्कुल हॉलो है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और वहाँ पे भी हमारे पास E इज इक्वल टू 0 होगा। और सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट केस देखें जिसमें हमारे पास उस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस थे डिफरेंट, मगर हमने उसके हॉलो पार्ट में यानी कि जो उसका सेंट्रल पार्ट था जो हॉलो था उधर हमने अगर एक प्लस चार्ज रिप्रेजेंट करवाया या वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, तो उससे हुआ क्या कि हमारे पास जो चार्जेस है ना ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो इस तरह अलाइन हो गए कि नेगेटिव चार्जेस प्लस की साइड पर आ गए और प्लस के जो हमारे पास चार्जेस थे वो हमारे पास आउटवर्ड टू द सरफेस हो गए। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अगर हम एक शीट लें और उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा हों तो हम उसके ऊपर फ्लक्स को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें एक इमेजिनरी पॉइंट, जिसे हमने पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस लोकेशन वाले में हमने देखा तो हमने एक पॉइंट P इनसाइड द सरफेस इंट्रोड्यूस करवाया था, इसमें हम एक पॉइंट P इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसके ऊपर हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल, आए उसको देख लेते हैं कि आपको ये बात पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस होता है, यानी कि Q/ε0। और हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है यानी कि हमारे पास जो सरफेस के पर हमारे पास जो चार्जेस हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q पर यूनिट एरिया से। ठीक है जी, और हमारे पास Q यहाँ पे क्या निकलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। और अगर मैं इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को Q के अंदर पुट कर दूं तो हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो सिग्मा इंटू ए आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमने इस वाले Q की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दिया है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंड फेसेस, हमारे पास में दो फेसेस थे तो हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो होंगे ना, EA प्लस EA। तो हम इसमें यही कर रहे हैं कि EA प्लस EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे पास एक एंड पे भी पॉइंट था और दूसरा हमारे पास दो सिलेंड्रिकल सर्फेसिस की दो एंड्स बन रहे थे। ठीक है, अब ये 2EA के इक्वल हो जाएगा और आपको ये बात पता है कि हमारे पास अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो E इधर ही रह जाएगा और A हमारे पास नीचे आ जाएगा और हमारे पास 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और हमारे पास जो एट द एंड वेक्टर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमारे पास सिग्मा A ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R यूनिट वेक्टर आ रही होगी। तो ये हमारे पास एक लास्ट इसकी पॉइंट है, जो लास्ट इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी होगी। उसके बाद हमारी लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। कि हमने इससे पहले जो एक्सेसिव चार्ज वाली देखी जिसमें हमने हॉलो सिलेंड्रिकल वाली देखी और इसके अलावा इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, अगर हम एक दो पैरेलल प्लेट लें जो हमारे पास यूजुअली कैपेसिटर की होती हैं तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस को खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्वायर में है और उसके ऊपर एक पॉइंट P है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना तीन सरफेसेस जो हैं इसके अंदर हैं जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि अगर मैं उसके एरिया या साइड को देखूं तो हमारे पास उसके पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो आपको पता है उनके हमारे पास जो नॉर्मल टू द सरफेस होगी हमारे पास फ्लक्स क्या बन रहा होगा इसमें 0, यानी कि E.A इंटू कॉस 90 बन रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आइए जरा इसको हम फाइंड करते हैं। आपको ये बात पता है कि जो E डॉट डेल्टा ए है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, जो कि हमने देखा था। टोटल जो फ्लक्स है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस के इक्वल होता है, जो कि हमने गॉसेस लॉ की डेफिनेशन में सीखा। अब ये मैंने 3 दफ़ा फ्लक्स को ऐड किया, E1 A1 E1 A2 E1 A3, या हमारे पास डेल्टा ए से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि दो जो हैं वो पैरेलल हैं जिसकी वजह से उनका जो एरिया है वो नॉर्मल होगा और एरिया नॉर्मल की वजह से हमारे पास E डॉट डेल्टा ए का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 0 आ गया और एक जो है हमारे पास उसके साथ परपेंडिकुलर था तो हमारे पास सरफेस के साथ वो पैरेलल होगा तो हम उसको E डॉट ए लिख सकते हैं जो कि हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हमारे पास एज द चार्ज पर यूनिट एरिया इज, हमारे पास ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू ए। सो हमारे पास जो Q है उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू ए से रिप्लेस कर देंगे। ये चीज़ हमने अपने लास्ट एप्लीकेशन में भी देखी थी। ठीक है, Q को जो है हमारे सिग्मा ए से रिप्लेस कर दिया। और अब अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ए कटेगा तो हमारे पास जो E है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल आ जाएगी और इसमें जो इसका वेक्टर है वो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू R यूनिट वेक्टर के इक्वलेंट आ जाएगा।
आपके पास अगर बोर्ड के पेपर में गॉसेस लॉ का क्वेश्चन आए तो वो कंप्लीट इस तरह नहीं आएगा जिसमें आपको गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करना होगा, उसकी डेरिवेशन फाइंड करने के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन होंगी। पेपर में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि हमारे पास इन तीनों में से कोई एक एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। अब यूजुअली इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पैरेलल प्लेट्स वाली है, जो हमने अपनी लास्ट पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि कैसे वो 3 साइड्स में था और हमारे पास उसमें 2 फ्लक्स 0 थे और ई जो हमारे पास टोटल इक्वल था वो चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। तो इस तरह आपके पास पेपर में क्वेश्चन डिवाइड होकर आएगा और आपने जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन आएगा उस तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।